मेरा नाम है मौला मोहम्मद मुस्तकीम साहब कदमावी। उनसे गुजारिश है कि इन प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हामिद व मुसल्ली। मौला मोहम्मद सलीमुद्दीन कासिम बहापुर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी आप लोगों ने तकरीबन 2 घंटे से इस जमीयत उलमा का ख़ासकर बसंत राय ब्लॉक के बारे में सारी बातों को सुन लिया। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। मेरे मोहतरम, अमल करेंगे और इसको हर आदमी यहाँ से उठ के जाए कि इसको हम अपने गांव में जा कर के ये काम को अंजाम देंगे। और आज नहीं बल्कि जमीयत तो मौलाना असद मदनी और उससे हुसैन अहमद मदनी बहुत पहले से ये जमीयत चल रहा है, लेकिन उस वक्त कुछ पज़मुर्दा था और ऐसा हो गया था कि ख़ासकर अपने इस इलाक़े में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। लेकिन हम यही कहेंगे, ये नौजवान जो इस मैदान में आए हैं और ये नौजवान की जो ख्वाहिशात है, इस एतबार से हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोग आगे बढ़कर कदम बढ़ाएंगे और काम को अच्छे ढंग से अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मज़ाहिरी झांसक़ता से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये जमीयतुल उलमा बसंत राय ब्लॉक का यह मजलिस है जिसमें हम लोग जमा हुए हैं। ब्लॉक के सतह पर आप नज़र उठाएंगे तो जमीयतुल उलमा हो सकता है और कहीं हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कायम है। और अल्लाह का फजल है कि इस काम को ज़्यादातर संभालने वाले हमारे मुफ्तियान निज़ाम हैं, जो सबसे कौम के सबसे बड़े रहबर होते हैं। वो दर्जे कुज़ात पर भी फाइज हो सकते हैं, वो हर महकमे को संभाल सकते हैं, हर इस्तेदाद के मालिक होते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि इस इलाके पर रहम व करम किया है कि मुफ्तियान निज़ाम इस काम को संभाल रहे हैं। बावजूद एक उसको मदरसे की जिम्मेदारी है, उसके घर की भी जिम्मेदारी है। तो ये जमीयतुल उलमा हमारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई जमात है, जिसके कारनामे आपने सुना है। इससे जुड़ना और जोड़ना, बड़ों से जुड़ना और उसके जुड़ के रहना, आमन्ना और सद्दकना, यह हमारे सहाबा का सबक है। तो हम मान लेंगे, दिल से साथ देंगे। यही सहाबा का मिशन है, यही हमारे काबरीन की मिशन है। इंशाअल्लाह हम लोग भी कहेंगे कि जो कुछ कहा सही कहा और हम इसको मानेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब हाफिज़ हारून साहब परसिया से गुजारिश है गुआएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने उलमाए किराम ने जो बातें रखी उस पर तासुर देने के लायक नहीं, लेकिन जब इन बुज़ुर्गों का हुक्म हुआ तो आपके सामने खड़ा होकर सिर्फ मैं इतनी सी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये कि हमारे सामने बसंत राय ब्लॉक के जमीयत उलमा ने जो बातें रखी उस पर हम सब लोग एक होकर इत्तेहाद व इत्तेफाक से अमल करने का अहद करके यहाँ से उठें तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की मंजिल को पा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जनाब मास्टर मोहम्मद उस्मान गनी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये जमीयत से सब लोग वाकिफ़ हो गए। जो लोग वाकिफ़ हो गए हाथ उठाइए। तो जमीयत से जो लोग वाकिफ़ हो गए, अरे ये जमीयतुल उलमा हिंद है, हम जाहिलों का क्या काम है इसमें? सब लोग हाथ उठा दिए। जमीयतुल उलमा हिंद है ना भाई, आलिम लोगों का जाहिल का क्या काम है? अच्छा, तमाम लोग मेंबर बन चुके हैं। हाथ उठाए जितने लोग मेंबर है इसके जमीयत के, हाथ उठाइए ना भाई।
जितने लोग जमीयत के मेंबर हैं हाथ उठाइए। अब देखिए 4-5 आदमी नहीं, इतने लोग जमीयत के आए हैं, लोग मेंबर हैं भी 5-10। क्या आपका सदर साहब है ना, ये हमारे सदर है जिला के, है ना। आज से नहीं 91, 90, 92 से ही हम जमीयत से जुड़े। हमारा रसीद थमा देते थे, जहाज की तागो मौली साहब क्या नाम था भाई, अरे वो काटते थे रसीद, और हम जो है ना उस वक्त खटने और गोड्डा तक था जमीयत, है ना। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ये मुफ्ती निजाम साहब और जाहिद साहब है ना, और ये यासीन साहब, इनके तुफैल है, ये नौजवान लोग आए हैं कि जमीयत को कम से कम आप लोग सब लोग जान गए हैं। मेंबर अभी नहीं बने हैं, खाली जान गए हैं। क्यों नहीं मेंबर बने भाई, है ना। मेंबर क्यों नहीं बने? अभी रसीद बांटा गया हर गांव में, मेंबर क्यों नहीं बने? क्या वजह है ना। तंजीम मजबूत कैसे होता है? उनकी इक्तिसादी हालत सही होगी तो तंजीम मजबूत होगा ना भाई, है ना। तो आप कहते हैं मेंबर बन के हाथ उठाते हैं यार, मेंबर नहीं बनते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी हमारे जाहिद साहब मौलाना हजरत और क्या कहते हैं ये यासीन साहब और मुफ्ती निजाम साहब ने आपको बताया, कई मौजू, सियासत का मौजू, माशियत का मौजू, इल्म, तरबियत और तालीम, क्या सब लोग समझ गए इसको? अरे जितने लोग समझे हाथ उठाइए। सियासत, माशियत, है ना, और तालीम और तरबियत सब लोग समझ गए, हाथ क्यों नहीं उठा रहे भाई? तो बेकार इतनी देर मेहनत हुई, इतनी देर में जब उसको समझिएगा ही नहीं, सियासत, माशियत, तरबियत, तालीम और तरबियत को भी नहीं समझिएगा तो उसको इस्लाह कैसे कीजिएगा? आप कहिएगा क्या कीजिएगा? हर गांव में के लिए जितने लोग आए हैं वह आहद करके जाएंगे, इंशाअल्लाह जमीयत के लिए काम करेंगे, और जिन मौजू पर गुफ्तगू हुई उनके लिए हम कोशिश करेंगे, है ना। खाली चाय नाश्ता करके चले जाएंगे, बस ऐसी मीटिंग नहीं हुई। इसमें पूरी तरह से मेहनत के साथ हमको इस जमीयत से जुड़ना है। हमको बताइए, हमारे हजरत हैं, हमारे मामू लगेंगे, है ना, डॉक्टर साहब, हमने इनको 3 इलेक्शन में इसको जिताया है, इनके साथ रहा है, और जो है रहते थे साथ इनके, है ना। और हमने मेहनत की है। वहाँ जो है महकमा में एक बार बात हो गई, एक बार 8-10 साल पहले एक हमारे बहुत तालीम याफ्ता आदमी थे, क्या कहते हैं, साखी के, हाँ भाई अगर वक्त हो जाए तो साखी के मदरसे में एक सवाल कर दिया, क्या किया है जमीयत ने? खाली जमीयत का नाम है, क्या है? तब हम खड़े हुए, है ना, हमने उसको गिनाया काम, बताएगा आप बताइए आपके पास क्या तारीख है कि कुछ नहीं किया जमीयत। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, बात बहुत पूरी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, वक्त ज़्यादा ले लिया। हम गुजारिश करेंगे मास्टर अब्दुल हफीज़ साहब जो नाज़िम आला है ज़िला गुड्डा के। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, सारी बातें तो पूरी हो चुकी है, हर लिहाज से समझाया जा चुका है। ये तंजीम है और जमीयत की तंजीम है, और इनकी उम्र 100 साल पूरी हो चुकी है, और इतना फाल यह है कि अगर इसके अंदर में कहीं भी कुछ होता तो बीच में ये लफ्ज़ कर जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज़ादी से लेकर के आज तक ये लॉकडाउन अगर नहीं होता, इसी नवंबर में 7 साला इजलास होने वाला भी था। और हम लोग चूँकि इस मेंबर साजी में थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी कई मरतबा इस पर तज़किरा भी किए कि हर आदमी को पहले तंजीम से जोड़ा जाए, तंजीम से जब जुड़ जाएगी फिर उनके फ़ायदे दिखाई नज़र आएगा। और अब तक अगर इस तंजीम को नहीं समझा, आज पूरी तफसील के साथ उलमा कराम ने जो रखा आपके सामने बातें, पूरी बातें खुल करके आ चुकी है, और इसके आगे भी बहुत बातें हैं, चूँकि वक्त कम है, और फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा पूरी तफसीली के साथ इसमें बातें होगी। इनके बाद हम गुजारिश करेंगे मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब रजौन जो नायब सदर हैं सूबा जमीयत उलमा झारखंड के। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ हज़रात के सामने छोटे छोटे मुफ्तियान कराम
देखने में छोटे हैं लेकिन बकीमत बेहतर हैं। जो दिलों में, जो सीने में जो दिल रखते हैं, ये उम्मत के तय धड़कते हुए दिल रखते हैं। इसकी मिसाल आप लोगों को सब अभी जितनी बातें आई, जिन चीज़ों से आप लोगों को आगाह किया, आप लोगों की समझ में नहीं आई, लेकिन सिर्फ इसकी मिसाल सिर्फ वही समझिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ करके कहा था कि तुम हमको कैसा समझते हो, अगर मैं तुमको खबर दूं कि तुम्हारे ऊपर दुश्मन हमला करने वाला है तो क्या तुम लोग यकीन करोगे? सब ने कहा था कि हाँ मैं यकीन करूँगा। कहा मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ जिस दिन तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो उस वक्त क्या कहा था? तब्बल लगा। ये कुछ आदमी ऐसे भी होंगे इस मजलिस में जो इन नौजवान उलमा को कह रहे हैं कि यार ये क्या बाकी बातें कर रहा है, लेकिन जो हकीकत, जो सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, इसी की तर्जुमानी की है कि हालात से पहले तैयार हो जाओ। अगर हालात से पहले तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हारी दास्तां तक भी दास्तानों में नहीं रहेगी। इसलिए इन अकाबिर की बात ये पहली कड़ी है। और जैसा मौलाना यासीन साहब ने कहा कि वो वक्त भी आएगा कि हर इंशाअल्लाह एक बात दिख रहे आप हजरात के सामने तफसीली बातें आएगी और हर मौजू पर इंशाअल्लाह आप लोगों को रोशनास कराया जाएगा। इसलिए इनकी बातों पर जो बातें कही गई, जो समझ में आए उसको उस पर अमल करने की कोशिश करें। जो आखिरी तासुर पेश करने वाले जनाब मास्टर तमीज़ुद्दीन साहब से अदबन दरख्वास्त हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। भाई जब मैं सदर का इंतखाब जीत गया तो मालूम हुआ ये जमीयत हम लोगों को बिल्कुल नाशना कर रखा है, कहीं जानते ही नहीं थे। मौलाना कमर साहब थे, अल्लाह जन्नत रसीकी बेचारे को, वो ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना असद मदनी को लाते थे यहाँ कहाँ चील मिल, गिरवा नदी का पार नहीं होने दिया कभी। हमने उनसे कहा कि भाई कम से कम तुम हमको भी कम से कम रोशनास होने दो, ये झारखंड अलग हो गया है, कम से कम यहाँ भी कुछ करो। कहा कि वहाँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं। ज़बरदस्ती 2009 में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया, क्या नाम था उसका, इस्लाह माशरा किया। मौलाना महमूद साहब जब खड़ा हो गए तकरीर के लिए तो उन्होंने बयान किया, कहा ये सब डॉक्टर साहब कहाँ से है? कहा ये सब मेरे इलाके का आदमी है, कहीं नहीं है, दूसरे के इलाके का नहीं है। उन्होंने ताजुब क्या कि इतना मुसलमान हम लोग कभी आने नहीं दिया, यहाँ जानते भी नहीं है हम लोग, ये सब सारे मुसलमान जमा हो गए। हम भाई आप छोटे से वक्त में क्या हम कहेंगे, इतने से कहेंगे कि जमीयत के हाथ में हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह कहिए कि हम जमीयत इंशाअल्लाह हमारी कामयाब होगी। और अमर बिल मारूफ नही मुनकर इसी में है, ये सुन लीजिए। अगर तहे दिल से आप तैयार हो गए तो अल्लाह की मदद मिल जाएगी और मुसलमान की फतह होगी, इस्लाम और मुसलमान की मौक़िफ़ बुलंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वक्त पे अब सिर्फ कलिमात तशक्कुर और दुआ के लिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएंगे मुफ्ती मोहम्मद सुफियान ज़फ़र साहब कासमी, जो सदर जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय के। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवराने मिल्लत इस्लामिया और सदर मजलिस, बात भी है इस सिलसिले में मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जमीयत की कुर्बानी के ताल्लुक से और खिदमात के ताल्लुक से 2 शेर हाजिर करना चाहूँगा कि इस ज़मीं से पूछ, रोशन चरख के तारों से पूछ, इस ज़मीं से पूछ, रोशन चरख के तारों से पूछ, और मेरा हर किरदार तू